नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम और आज का विषय है सुसाइड सेंटर क्यों बना कोटा। दरअसल हाल ही में एक के बाद एक सुसाइड की दो घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये दोनों छात्र कोटा के शिक्षण संस्थानों में नीट की तैयारी कर रहे थे। 17 वर्षीय आविष्कार शंबाजी कासले, जिसने दोपहर करीब 3:15 पर जवाहर नगर सेंटर में अपने कोचिंग सेंटर की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विज्ञान नगर के सीईओ ने कहा कि कासले ने दोपहर के सत्र में कोचिंग संस्थान की 3री मंजिल पर नियमित परीक्षा दी और उसके तुरंत बाद इमारत की 6ठी मंजिल से करीब 72 फीट नीचे छलांग लगा दी। वहीं शंबाजी कासले की मौत के ठीक 4 घंटे बाद, यानी अभी 4 घंटे का वक्त ही बीता था, ठीक 4 घंटे बाद एक और दुखद खबर सामने आई। 18 वर्षीय आदर्श राज ने शाम करीब 7 बजे कुन्हाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में अपने किराए के फ्लैट में फांसी लगा ली। इन दो बच्चों के सुसाइड केस के वर्ष 2023 में खुदकुशी करने वाले छात्रों की संख्या 22 पर पहुंच गई। कोटा, जो कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तपस्या का एक केंद्र माना जाता था, बच्चों के मन में ही नहीं बल्कि उनके माता पिता के मन में भी कोटा का स्थान शिक्षा के तीर्थस्थल के तौर पर बसा हुआ था। किसी भी माता पिता की संतान कोटा में जब होती थी तो माता पिता गर्व से कहते थे कि उनका बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा है। कोटा जिसे सफलता का केंद्र माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में सुसाइड की घटनाओं ने कोटा को सुसाइड सेंटर बनाकर रख दिया। जिस शिक्षा केंद्र पर गर्व किया जाता था वो अब शिक्षा केंद्र अब खौफ का पर्याय बनता जा रहा है। माँ बाप के मन में एक डर पैदा हो गया है कि उनका बच्चा यहां शायद महफूज नहीं है। हाल में जिन छात्रों ने सुसाइड किया, इनमें से एक छात्र बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है, जो कि बीते 1 साल से कोटा के एक कोचिंग सेंटर में नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। वो अपनी बहन और चचेरे भाई के साथ किराए के 2 BHK फ्लैट में रहता था, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक किसी भी छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इन घटनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों कोटा सुसाइड केंद्र बनता जा रहा है, इन छात्रों ने क्यों मौत को गले लगा लिया। ये सारे सवाल कचोटते हैं क्योंकि जिन बच्चों को लेकर माँ बाप सोचते हैं, अपनी जिंदगी के सपने संजोते हैं, वो अगर इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें तो निश्चित तौर पर ये शर्मनाक हो जाता है और बड़ा दुखद रहता है। अब कैसे आप देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का। थोड़ा अध्यात्म छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा देश 140 करोड़ का है। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। तो ये सोसाइटी के पीछे बहुत सारे रीजन काम करते हैं। कई बार डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। तो हम तो यही अपील करेंगे स्टूडेंटों को कि आप अपनी पढ़ाई करें ताकि आप लोग आने वाले इस देश का आप भविष्य हो। तो सुसाइड केंद्र क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, छात्रों में ये डिप्रेशन क्यों, किस वजह से आ रहा है, क्या जहां पर छात्र रह रहे हैं वहां पर कोई तकलीफ है, ये तकलीफ छात्र जाकर कहें तो किससे कहें, और ये चीजें क्यों पनप रही हैं छात्रों के मन में। इन सारे सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मीना व्यास जी, मीना व्यास पटेल पूरा नाम है आपका, और मनोचिकित्सक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मीना जी आपका। और इसके साथ ही सोहेल अली साहब डायरेक्टर हैं क्रेस्ट एकेडमी कोटा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले सोहेल जी से एक सवाल हम जरूर करना चाहेंगे। सोहेल अली, ये जो घटनाएं हैं, जितने भी वहां पीजी बने हैं, 2 BHK फ्लैट में बच्चे स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, क्या केंद्रों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि छात्रों को थोड़ा ध्यान में रखें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें? क्या सिक्योरिटी का ये मामला है? क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? सर देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीजी में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो काफ़ी अभी छोटे स्टूडेंट्स हैं, 15 से 18 साल की उनकी उम्र होती है, और उनको ऐसा मॉनिटरिंग भी की जाती है, हॉस्टल्स की तरफ से भी की जाती है, और जो पीजी ओनर्स होते हैं वो भी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब
पर्टिकुलर टाइम पर ही वो बाहर जाते हैं, वापस अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नाइट में वो लंबे समय तक बाहर रुकते हैं। तो मॉनिटरिंग बच्चों की अच्छी तरीके से की जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, अगर सपोज डेट, या फिर वो किसी रीजन की वजह से, चाहे उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो रही है, इस वजह से अगर सपोज डेट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका बैकलॉग्स क्रिएट हो चुका है, अब उनको डर सताने लगा है कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनका डिप्रेशन बढ़ता जाता है। और जो रीजन होता है सुसाइड का, आई थिंक वो यही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में जो सुसाइड करते हैं वो किसी रीजन की वजह से करते हैं, लेकिन इसमें पीजी ऑनर्स और जो हॉस्टल्स के हैं वो तो अपनी तरफ से काफी अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते ही हैं। लेकिन जिस तरह की घटना आई है कि सुसाइड कर लिया एक कमरे के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर होती हैं तो केंद्र का नाम भी खराब होता है और कहीं ना कहीं जहाँ पर वो बच्चा ठहरा है उसका भी नाम खराब होता है। जी, तो सर इन पर देखिए, कैसे लगाम अगर लगाएं? कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो सबसे फर्स्ट वो जो डिस्कस करता है वो अपने फ्रेंड से करता है। फिर फ्रेंड्स के बाद में अगर उसको कोई डिस्कस करने के लिए अच्छा लगता है तो वो अपने जरूर टीचर से करता है। टीचर से भी बहुत सी बार बच्चा खुल के डिस्कस कर लेता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर फिर टीचर से भी वो बात नहीं कर पाता है तो उसके पास में थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन जो बचता है, जिसमें बहुत सी बार बच्चे झिझकते भी हैं, वो होते हैं पेरेंट्स। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ रह रहे होते हैं उनके पेरेंट्स काफी लंबे टाइम तक उनसे मेटअप नहीं कर पाते, मिलते ही नहीं, मतलब 2-4 महीने तक आते ही नहीं पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही है ना सोहेल साहब, ये बड़ी बात है और ये मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से मीना व्यास जी ही समझा पाएंगे हमको, क्योंकि वो एक मनोचिकित्सक भी हैं। मीना जी एक बहुत बड़ी बात की कि लंबा अंतराल बीत जाता है, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर पाते, इंटरेक्शन उनका नहीं होता है। क्या यही वजह है डिप्रेशन में जाने की बच्चों की? या जहां पर छात्र छात्राएं रहते हैं वहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि समय पर उनकी काउंसलिंग भी होती रहे, कि अगर कोई बच्चा कहीं असफल हो जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, या उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि इन दो घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। माँ बाप के मन में एक डर बैठता जा रहा है और साथ ही कोटा जो है, जो शिक्षा का स्वर्ग कहा जाता है, वो अब बदनाम होने लगा है। जी नमस्कार। सबसे पहले अहम बात पे गौर करिए कि एज, छात्र की एज, और दूसरा जब वो सुसाइड करता है तो वो जगह। अगर बच्चा मैं ये चीज को मानती नहीं हूँ कि बच्चा घर से दूर हो गया है, तो हम सब यही सोचते हैं पहले कि वो डिप्रेशन में आ गया होगा, बोल नहीं पाता है, ये सारी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्यों आता है जी? ऐसा क्या माहौल बन जाता है जो उसकी सारी पॉजिटिविटी को जीरो कर देता है? ठीक बात। उसके आसपास ऐसा क्या एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं जो क्या उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सुसाइड की ओर चला जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मानसिकता है, जो इंसान सुसाइड करता है वो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो पूरी जीरो हो जाती है। वो यही सोचता है कि ये सिर्फ यही रास्ता बच गया है और कोई रास्ता नहीं है, और मेरे जीने से आगे का जो मेरा जो सर्कल है उसमें मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि बच्चा घर से बाहर गया है, जो संस्था में, जो पीजी में रहता है या जो भी, तो वो संस्था के लोग, जो स्टाफ है, टीचर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उन लोगों का किस तरह से सेटअप है, वो लोग बच्चे के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से माहौल खड़ा करते हैं। सहाध्यायी है, जो छात्र के साथ पढ़ते हैं, वो बच्चे भी किस तरह से है। तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ये सारी संस्थाओं की है। वहां पे पूरी कड़क जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दूर से नहीं दिखती है, और वो समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस चीज को प्रॉपरली जांच की जाएगी तो काफी तथ्य बाहर आएंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि बच्चे क्यों सुसाइड की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्या डरावना माहौल बन जाता है, ऐसा क्या वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम नहीं जी सकते हैं। कुछ तो ऐसी गंभीर बात होगी उसके साथ हुई होगी जिसकी वजह से वो घर पे भी नहीं बता पाया है।
तो ये जो एज होती है वो इतनी मेंटल डेवलप नहीं हुई होती है कि वो सारी चीजों में आगे बढ़ सके कि नहीं मैं ये रास्ता निकाल लूंगा, मैं इसके साथ बात करूंगा, वो डर जाता है। ये एज मैंने पहले ही बोला कि अहम, आप गौर करिएगा कि ये जो एज है उसी एज के बच्चे क्यों बार बार के घटनाएं घटती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस पूरे घटना का पूरा पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। इस टाइप की जांच होनी चाहिए ताकि हर एक चीज उसके साथ पढ़ने वाले। लेकिन ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी मीना जी, क्योंकि जिम्मेदारी तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा ये कहा जा रहा है, तो अब तो व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा का। बच्चों की मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ता है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। छात्रों की संख्या कितनी है इससे फर्क पड़ता है उनको, और किस छात्र ने टॉप कर लिया है तो उसको ही प्रमोट करना है। तो ये सारी चीजें जब उस पैमाने पर आ जाएंगी कि हम उसका व्यवसायीकरण कर लेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे, तो क्या मानसिक दशा पर तो मनोदशा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही ना बच्चों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हम अपने बच्चे को वहां भेजते हैं तो हर एक फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि आप ऐसी संस्था जिसका पूरा प्रोफेशनल हो गया है, एक बिजनेस पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, ऐसी जगह पे पहले बच्चे को भेजते हैं, फिर उसके साथ क्यों डिस्कनेक्ट होते हैं। उसको किसी न किसी तरीके से उसको स्टडी करिए, उसके साथ कम्युनिकेट कंटिन्यूअस करे, उनके छात्र के साथ उसका रिलेशन कैसा है वो किया जाना चाहिए। पर ये जो बात है वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये बहुत डरावनी हुई होगी उनके साथ। जो भी परिस्थितियां बनी होगी, जो भी घटनाएं घटी है, सुसाइड का डिसीजन लिखना इतना आसान नहीं होता है कि इंसान सुसाइड करने लग जाए। तो वो बच्चा डिप्रेशन में क्यों आया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हमें मीना जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये गंभीर चिंतन का विषय है कि जो मीना जी बात करेंगे, सोहेल अली ने भी उस बात पर नजर डाली कि भाई पेरेंट्स इतने लंबे अंतराल तक अगर इंटरेक्ट नहीं करते हैं बच्चों से तो बच्चों का अलगाव हो जाता है, और बच्चों को जो गाइडेंस चाहिए होता है शायद वो नहीं मिल पाता है, और वो जिन लोगों से गाइडेंस ले रहा होता है वो उस स्तर का गाइडेंस नहीं होता जो उनको कोई रास्ता दिखा सके। लेकिन इन शिक्षा केंद्रों ने, जैसे कि कोटा को मैं जितना जानता हूँ, जहाँ मैंने वहाँ पर जाकर देखा भी था, मैं कुछ दिन वहाँ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी होगी उस स्तर पर। और मीना व्यास जी का भी यही कहना है कि एक लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए और जांच कम से कम होनी चाहिए कि इन छात्रों ने आखिर आत्महत्या की तो क्यों की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ और सवालों के जवाब।